अक्सर बड़ी उम्र में रात के वक्त टांगों में शदीद खिंचाव, दर्द, कमजोरी या चलते हुए लड़खड़ाहट महसूस होती है। क्या अक्सर आपके साथ भी सीढ़ियां चढ़ते हुए टांगे साथ देना छोड़ जाती हैं या चंद कदम चलने के बाद ही पिंडलियों में थकन शुरू हो जाती है? दोस्तों, बड़ी उम्र में अक्सर ये मसाइल हमारे सामने आते हैं और बाज़ औक़ात हालात इतने खराब हो जाते हैं कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मसला आपके साथ भी दरपेश है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे स्किप मत कीजिए। ये बढ़ती उम्र का मसला नहीं, अक्सर इसके पीछे जिस्म में चंद अहम विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको इन तमाम मसाइल का हल बताएंगे। जी हाँ, 7 ऐसे विटामिन्स जो न सिर्फ टांगों को मजबूत करते हैं बल्कि बड़ी उम्र में होने वाले खतरनाक लेग क्रैम्प्स, कमजोरी, तवानाई में कमी और गिरने जैसे मसाइल को भी खत्म करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अक्सर विटामिन्स खाने की सूरत में आपके किचन में मौजूद होते हैं, लेकिन हम लाइल्मी की वजह से वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करते जिनमें ये विटामिन्स मौजूद होते हैं। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इस काबिल हो सकेंगे कि इन तमाम विटामिन्स को जान सकें और अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ खाने से ये तमाम विटामिन्स अपने जिस्म में पूरा करके इन तमाम मसाइल से जान छुड़ा सकेंगे। बड़ी उम्र में कमजोरी एक आम मसला है। हमने अक्सर हमारे प्यारे बुजुर्गों से ये सुना है और देखा भी है कि चलने में मुश्किल होती है और थोड़ा सा चलने के बाद ही सांस फूलने लगता है। रात को जब बिस्तर पर लेटते हुए टांगों में अक्सर शदीद दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए 7 ऐसे विटामिन्स आपको बताएंगे जो आपकी ग़िज़ा में मौजूद हैं और जिन्हें पूरा करके आप अपने जिस्म को उसी तरह से मजबूत बना सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। चलने फिरने में मुश्किल ना हो, टांगों में खिंचाव खत्म हो जाए और आपको वॉक करने के लिए स्टिक की जरूरत ना पड़े। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है कि बड़ी उम्र में आप खुद मुख्तार हों और अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सकें। आपको किसी पर डिपेंड यानी किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, अगर एहतियात ना की जाए तो कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अक्सर हमारे प्यारे बुजुर्ग सिर्फ बिस्तर तक महदूद होकर रह जाते हैं। इससे जिंदगी ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। रिसर्च से ये बात साबित है कि जिन बुजुर्ग अफराद में विटामिन डी की मुनासिब मिकदार होती है या वो अपनी खुराक में विटामिन डी लेते रहते हैं, उनमें गिरने, हड्डी टूटने और पट्टों की कमजोरी का खतरा न होने के बराबर होता है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो आप कितना ही कैल्शियम खा लें, जिस्म इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो तो इस वीडियो को लाजमी देखिए। सबसे पहले नंबर पर है विटामिन डी। अक्सर हमारे विटामिन डी की कमजोरी तो सबसे पहला असर टांगों पर पड़ता है। चलने फिरने में मुश्किल होना, खड़े होने में दुश्वारी होना, बार बार लेग क्रैम्प्स यानी मसल का खिंचाव होना, घुटनों में और पिंडलियों में दर्द का होना, चलते हुए अदम तवाज़ुन यानी तवाज़ुन बरकरार ना रख सकना और गिरने की नौबत आ जाना, जल्द थकन महसूस होना भी आम अलामत हैं। बहुत से बुजुर्ग ये समझते हैं कि शायद उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हकीकत में इनके जिस्म को विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम जज्ब करने में मदद देता है। अब सवाल ये है कि विटामिन डी कहाँ से हासिल हो? सबसे बेहतरीन है सूरज की रोशनी और रोजाना सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 या 30 मिनट तक बैठना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में, फोर्टिफाइड दूध में भी और मछली, मशरूम और दही में विटामिन डी की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। अगर आप इन ग़िज़ाओं को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल ना कर सकें तो विटामिन डी के कैप्सूल भी आसानी के साथ मिलते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में सप्लीमेंट्स भी तजवीज़ करते हैं, खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो घर से कम निकलते हैं या जिन्हें जोड़ों और टांगों में शदीद कमजोरी होती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, विटामिन डी हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे या अपने न्यूट्रिशनिस्ट या क्वालिफाइड पर्सन के मशवरे के बिना विटामिन डी को इस्तेमाल न करें। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और जानें कि इस वक्त आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो फिर मुनासिब मिकदार में इसकी ग़िज़ा लेनी चाहिए। बड़ी उम्र में आपके जिस्म के अंदर वो ग़िज़ाएं होनी चाहिए जो पट्टों को ताकत दें, असाब को फाल रखें और हड्डियों को सहारा दें। और इस सफर की शुरुआत अगर आप करना चाहें तो विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है विटामिन बी 12 यानी विटामिन बी 12।
विटामिन B12 हमारे असाबी निजाम के लिए इंतहाई अहम विटामिन है। ये दिमाग, आसाब और मसल्स के दरमियान पैगामात पहुंचाने में मदद करता है, यानी मसल्स और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन वाला विटामिन है। इसके बिना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर राब्ता कम हो जाता है या कमजोर हो जाता है। जब जिस्म में B12 कम होता है तो असाब कमजोर होने लगते हैं। इसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा टांगों पर जाहिर होता है। बुजुर्ग अफराद में ये कमी ज्यादा पाई जाती है क्योंकि उम्र के साथ मैदा खुराक से B12 जल्ब करने की सलाहियत कम करने लगता है। इस कमी की चंद अलामतें होती हैं। मिसाल के तौर पर टांगों में कमजोरी होना, चलते हुए डगमगाना, पाँव का सुन्न हो जाना या हाथ पाँव में अक्सर झुंझलाहट होना, थकन, याददाश्त की कमजोरी भी इसकी अलामत में शामिल है। बहुत से लोग सिर्फ दर्द को मसला समझते हैं, लेकिन असल मसला असाब की कमजोरी होता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम अपनी गिज़ा को ठीक कर लें और मुनासिब एक्सरसाइज भी करें तो हमें कमजोरी महसूस ही नहीं होगी। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मसल्स को जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही वो ज्यादा ताकत में आते हैं। इसके साथ साथ उन्हें मुनासिब ग़िज़ा और प्रोटीन की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि B12 कैसे हासिल किया जाए। दोस्तों, विटामिन B12 अंडे, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन और गोश्त में आसानी के साथ मिलता है। मुनासिब मिकदार हासिल करने के लिए इन ग़िज़ाओं को अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाइए। इसके अलावा विटामिन B12 टैबलेट की फॉर्म में भी आसानी के साथ अवेलेबल है। जो बुजुर्ग अफराद कम खाना खाते हैं या सिर्फ नरम ग़िज़ा लेना पसंद करते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर B12 का टेस्ट करवाने का मशवरा देते हैं और अगर कमी ज्यादा हो जाए तो बाज़ बात इंजेक्शन या सप्लीमेंट की सूरत में भी विटामिन B12 दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट्स लेने से फायदा कम होगा जब तक कि आप अपनी खुराक को रोजमर्रा की बुनियाद पर मजबूत नहीं करते, क्योंकि जिस्म को असल ताकत आपकी खुराक से मिलती है। दवाएं वक्ती तौर पर तो आपको फायदा देती हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए इनका इस्तेमाल सही नहीं होता। तीसरे नंबर पर है कैल्शियम। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि पट्टों की हरकत के लिए भी निहायत जरूरी है। जब आप चलते हैं या खड़े होते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके मसल सिकुड़ते और फैलते हैं। इस पूरे अमल में कैल्शियम का ही सबसे अहम किरदार होता है। अगर जिस्म में कैल्शियम कम हो जाए तो टांगों में दर्द होता है, रात को क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स में खिंचाव, पट्टों की कमजोरी और जोड़ों में दर्द आम मसाइल होते हैं। दोस्तों, खासतौर पर खवातीन में बढ़ती उम्र के साथ साथ कैल्शियम की कमी बहुत आम हो जाती है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ बैठना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल पसंद करती हैं। फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की कमी होना और ग़िज़ाइयत की भी कमी होना सबसे बड़े मसाइल हैं। ऐसे अफराद अगर जरा सा भी गिरे तो उन्हें फ्रैक्चर का खतरा होता है। कैल्शियम हासिल करने के लिए आपकी ग़िज़ा सबसे बेहतरीन है। दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और दालों में कैल्शियम मुनासिब मिकदार में मिलता है। एक बात अहम है जो समझनी जरूरी है, अगर जिस्म में विटामिन D कम हो तो कैल्शियम सही तरह से जज्ब नहीं होगा। इसलिए विटामिन D और कैल्शियम एक टीम की तरह काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाजार में जो भी सप्लीमेंट्स विटामिन D के मिलते हैं उनके साथ कैल्शियम भी मौजूद होता है। इस तरह जिस्म में मुनासिब जिस्मानी हरकत भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे और जरा सा भी चलेंगे नहीं या अपने मसल्स को हरकत नहीं देंगे तो इससे कमजोरी बढ़ती जाएगी। कल मेरी बात एक बुजुर्ग खातून से हुई। उनका वजन थोड़ा ज्यादा था और वो ये शिकायत कर रही थी कि जरा सा चलने से भी उन्हें जोड़ों में या टांगों में दर्द महसूस होती है। जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो पिछले 6 महीने से आमतौर पर अपने कमरे में ही होती है और जरा सा जॉगिंग करना या वॉकिंग करना भी उनके लिए मुश्किल है। मुसलसल बैठे रहने की वजह से मसल मजीद कमजोर होते हैं। चाहे आपका वजन ज्यादा हो लेकिन फिर भी कमजोरी जाहिर होती है। इसलिए मुनासिब जिस्मानी हरकत करना भी बहुत जरूरी है। अगर बुजुर्ग अफराद सारा दिन बैठे रहें तो हड्डियां और मसल्स मजीद कमजोर हो जाएंगे। चौथे नंबर पर है सबसे अहम विटामिन C। ज्यादातर लोग विटामिन C को सिर्फ नजला जुकाम से ही जोड़ते हैं और तभी इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें नज़ला या जुकाम या गले की इन्फेक्शन होती है। लेकिन ये विटामिन टांगों की ताकत और मसल्स की मरम्मत और खून की नालियों की सेहत के लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, विटामिन C जिस्म में कोलेजन बनाने में मदद करता है और कोलेजन वो प्रोटीन होता है जो मसल्स, जोड़ों, लिगामेंट्स, हड्डियों और खून की नालियों को मजबूत रखता है। अक्सर जिस्म में कोलेजन कम होने लगे तो इंसान खुद को अंदर से बहुत कमजोर फील करने लगता है। बुजुर्ग अफराद में टांगों में भारीपन, चलते वक्त दर्द होना, जिस्मानी कमजोरी होना या बहुत ज्यादा
जोड़ों में सख्ती हो जाना आम अलामत होती है। जब सिर्फ चंद कदम चलने से ही आप थकन से चूर हो जाएं, तो यकीनन विटामिन सी ही की मदद करता है। आप आसानी के साथ इसे सिट्रस फ्रूट्स में जैसे माल्टा, लीमू, कीनो, अमरूद, स्ट्रॉबेरी या शिमला मिर्च वगैरह में भी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, विटामिन सी पानी में हल हो जाता है, इसलिए जिस्म इसे जखीरा यानी स्टोर नहीं करता। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा में मुनासिब मिक़दार में विटामिन सी लेते रहें। दोस्तों, 5वें नंबर पर है विटामिन K2। आपने शायद कैल्शियम के बारे में ज्यादा सुना है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर कैल्शियम गलत जगह जमा होने लगे तो ये फायदे की बजाय नुकसान भी देता है। विटामिन K2 और विटामिन सी मिलकर काम करते हैं। विटामिन K2 जिस्म में कैल्शियम की स्टोरेज को कंट्रोल करता है, यानी हड्डियों और दांतों की तरफ ज्यादा कैल्शियम जाना चाहिए। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक कैल्शियम और विटामिन डी अकेले लेना काफी नहीं, इसके साथ विटामिन K2 भी जरूरी है। बढ़ती उम्र में ये विटामिन हड्डियों को मजबूत रखने, फ्रैक्चर के खतरे को कम करने और जोड़ों को सपोर्ट फराहम करने के लिए जरूरी है। विटामिन K2 आप अंडे की जर्दी, पनीर, दही या मक्खन और गोश्त से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में विटामिन K2 की टैबलेट्स यानी कैप्सूल्स भी आसानी के साथ मिलते हैं। 6 नंबर पर है पोटाशियम। पोटाशियम जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी और एक अहम इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये मसल्स, आसाब और दिल की धड़कन को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। जब जिस्म में पोटाशियम कम हो जाए तो मसल्स का नॉर्मल सिकुड़ना और फैलना मुतासिर होता है, जिसका नतीजा टांगों में क्रैम्प्स, मसल्स में खिंचाव, कमजोरी, थकन, चलते वक्त भारीपन और बाज़-औक़ात दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना होता है। क्योंकि बाज़ बुजुर्ग अफराद कम पानी पीते हैं, मुनासिब ग़िज़ा नहीं लेते या ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो जिस्म में पोटाशियम को कम कर सकती हैं। खास तौर पर ब्लड प्रेशर की बाज़ दवाएं पोटाशियम की सतह पर असर डालती हैं, यानी जिस्म में पोटाशियम के लेवल को कम कर सकती हैं। आपके लिए पोटाशियम केले, नारियल का पानी, आलू, पालक, एवोकाडो, लोबिया और खास तौर पर खुश्क खुबानी में बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होता है। ये ग़िज़ाएं न सिर्फ टांगों को ताकत देती हैं, बल्कि जिस्म में पानी और मिनरल्स का तवाज़ुन भी बरकरार रखती हैं। 7वें नंबर पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जिस्म के लिए उतना ही जरूरी है जितनी दूसरे विटामिन्स। अगर जिस्म में मैग्नीशियम कम हो जाए तो रात को क्रैम्प्स आते हैं, टांगों में दर्द होता है, बेचैनी महसूस हो सकती है, मसल्स फट सकते हैं, नींद की खराबी हो सकती है और जिस्मानी थकन भी आम होती है। बहुत सारे बुजुर्ग अफराद कहते हैं कि रात को टांगें बैठ जाती हैं और हरकत कम करती हैं, और जरा सा भी वजन डालें तो वजन बर्दाश्त नहीं होता और नींद भी कम आती है। इसलिए कई केसेस में मैग्नीशियम उनको फायदा देता है। मिनरल मसल्स को रिलैक्स करने, असाब को मजबूत करने और जिस्मानी तनाव को कम करने के लिए भी जरूरी है। आपको मैग्नीशियम कुदरती ग़िज़ाओं में जैसे बादाम, कद्दू के बीज, दालें, पालक और डार्क चॉकलेट या केले में आसानी के साथ मिलता है। दोस्तों, टांगों की कमजोरी, लेग क्रैम्प्स यानी मसल्स का अकड़ना और दर्द का ज्यादा हो जाना सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होता। अक्सर औकात हमारी ग़िज़ा में तमाम जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है जो हमें इन मसाइल का शिकार करती है। खास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में ये चीजें ज्यादा अहम होती हैं, क्योंकि हमारे प्यारे बुजुर्ग अक्सर औकात दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी अपने घर के अफराद पर। तो अगर उनकी ग़िज़ाइयत में जरा सी भी लापरवाही आती है, कमी आती है, तो इनका असर उनके जिस्मानी सेहत पर बहुत जल्दी और बहुत देर पा होता है। ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से ये तमाम मिनरल्स और विटामिन्स उनके जिस्म में कम होते हैं, इसीलिए वक्त गुजरने के साथ वो जिस्म में ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। और वो बुजुर्ग अफराद जो आपका खुद ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत पर खुद तवज्जो देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी का इंटेक यानी पानी मुनासिब मिकदार में पीते हैं और रोज तकरीबन 20 से 30 मिनट की वॉक या जॉगिंग करते हैं, उनको किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता। अपनी ग़िज़ाइयत का खुद ख्याल कीजिए और अपनी खाने में तमाम जरूरी अज्जा को शामिल करने की कोशिश कीजिए। यकीन कीजिए आपकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी और आप चलने फिरने में जरा सी भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप जानें कि आपको क्या चाहिए, यानी आपको क्या खाना है और कब खाना है और कितना खाना है। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग इन तमाम मसाइल का शिकार है
तो ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। अगर वो जरा भी इन मालूमात से फायदा उठा सकें और अपनी सेहत को बेहतर कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर ये मालूमात आपको फायदेमंद लगे और अपनी गिरती हुई सेहत को बेहतर करने के लिए मददगार साबित हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।